गांव में आंसू गैस के गोले फेंक दिए, घर में बैठे आदमियों का लठ मारे। हालात इतने वो कर दिए कि महिला थी उसके साथ बदतमीजी करी। कई किसान उठाए, ये उठा लिया, जितने भी आगे किसान बढ़ रहे हैं। और महिला, भाई देखो, महिला जो आगे अड़ गई, किस गुंडागर्दी दिखाई है। और एक डीएसपी की वजह से सारा खेल एक डीएसपी ने कराया टोटल। उसके चल रहा है, ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है, बिल्कुल ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है। और ये देख सकते हैं भाई, ये देखो, जो जितने भी ट्रैक्टरों पर बैठे थे। व्यवस्था कहाँ रही देश में, राजहीता नशाई आएगी। कानून व्यवस्था तो प्रजातंत्र प्रणाली में होता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल सुरेश को जी हमारे साथ है। और कल खेड़ी चोपटा में जो धरना चल रहा है हिसार जिले खेड़ी चोपटा में, वहां पर एक प्रकरण हुआ जो इस पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई है। तो क्या कुछ उसका कारण रहा है? सुरेश को जी हमारे साथ हैं, सारी बातचीत करांगे। उस टकराव को किस तरह से देखा है? प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, किसानों का जो धरना चल रहा है खेड़ी चोपटा पर, और खनौरी बॉर्डर ऐलान था कि खनौरी बॉर्डर पर कूच करांगे, तो क्या कुछ रहा जो टकराव की स्थिति हुई है जवान और किसान में? एक डीएसपी है रविंद्र सांगवान नाम का, ये सारा उनका करा धरा था। उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए धरने पे। पहले तो बिल्कुल आराम से बैठे हैं लोग, बिल्कुल बीचों बीच फोर्स लेकर आ गया। एक आतंक फैलाने की कोशिश करी, एक डर भय पैदा करने की कोशिश करी। मैंने कह दिया भाई तू गलत कर रहा है, साइड में को आ, बात करनी कमेटी के 4 लोग आ जाएंगे अगर बातें करनी है तो। तब तक तो हमारा चलने का, हाँ ठीक है, हमने खनौरी कूच की काल दे रखी थी, सच्चाई है। तब तक हम चलने भी नहीं थे। हमने रूट डिस्क्लोज नहीं करा था, सिर्फ इतनी कहा था भाई सारे ट्रैक्टर के मुंह आम का नहीं कर लो, वहां से निकलना। तो क्योंकि जो मेन रास्ते थे खेड़ी चौक से जो निकलते थे सारे यहाँ पे बैरिकेटिंग थी। हमने एक ऐसा रास्ता तलाश कर रखा था और मैं आज उसी जगह खड़े होकर बाइट देने लगा। ये उस रूट का एक हिस्सा था। हम ऐसी जगह से निकल रहे थे जहां से बैरिकेटिंग नहीं थी। हम चाहते थे फोर्स के साथ टकराव भी ना हो और हम यहाँ से निकल भी ले यहाँ आगे। अगर हाईवे के कहीं नजदीक जाकर के फोर्स रोकती है तब जाकर के कमेटी फिर निर्णय लेगी। ये हमारा निर्णय था। मगर डीएसपी साहब जवानी का जोश में या पहलवान है या हमने बेवकूफ मानना था, मेरे को बहुत बड़ी गाली भी दी इसने। टाइम पे देखेंगे वो तो बात। और बदतमीजी करी किसानों के साथ, औरों के साथ भी ऐसी करी। जो भी फिट है उसने गाली देवा था, बदतमीजी करा था। सबसे पहले जब ट्रैक्टर मोड़न लग रहे थे, हमारा एक साथी है उसको उठा लिया गया, ट्रैक्टर पर बैठा दिया। मैंने देखा है तो इसके लक्षण ठीक नहीं है। कमेटी वाले, वो कमेटी का सदस्य भी है जिस साथी को उठाया। मैं देखे तो कमेटी के पूरी कमेटी के प्रति दवेश रखता है ये आदमी। तो मैंने भाज के कमेटी वाले को कहा, मैं एक साइड हटो भाई, का ट्रैक्टर लाइन में लगाओ। और ये तो तारे पर जाड़ दिखा मैंने तो जब मैंने लाइन लगवानी शुरू कर दी ट्रैक्टरों की, कमेटी वाले को कहा आराम से आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता गाँव की तरफ बढ़ो, आगे रूट आपको मिलता जाएगा। सुंदर सिंह प्रहरी है हमारा, वो रैकी करके आया था। अचानक जहाँ हमारा रूट था, अचानक एकदम बस खड़ी कर दी और 3-4 पुलिस वाले खड़े कर दिए। वो तो कोई बात नहीं थी, बस ने तो हम आगा कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। पुलिस की कोई डिप्लो ज्यादा नहीं था उधर। मगर पीछे से अटैक कर दिया डीएसपी साहब। पीछे से यूं आता ट्रैलियों का सहारा था पब्लिकली। सबसे पहले मेरे ऊपर दुपट्टा मारा। मैं कमेटी का सदस्य ही नहीं था। हाँ, आपने अध्यक्षता दे रखी थी धरने की, मैंने वो भी कह दिया था भाई 2 बजे तक मैं अध्यक्ष हूँ। जब हम यहाँ से कूच कर जाएंगे, जो कमेटी के साथियों की अध्यक्षता दे लाभ ने रखी वो अध्यक्षता करेंगे। मैं आम किसान की हैसियत से आपके साथ चलूंगा, जो भी राय मशवरा मांगोगे दूंगा। मगर मैं इस आंदोलन का उस हिसाब से, क्योंकि ये जो मामला है ये संगठनों की बजाय हमने जो आम किसान गामा के कह रहे हैं उनको कह दिया भाई आप लड़िए। बार बार वो फलाना संगठन वाला न्यू कर देखड़ा संगठन वाला, माँ ये कंट्रोवर्सी मिट जाएगी। तो उस हिसाब से वो कमेटी के साथी आगे ला रखे। प्रधान जी, जो गांव घर थे गांव के, और घरों में भी जो पुलिस वाले जर थे मैं वो वहीं आ रहा हूँ। अचानक मेरे को उठा के फिर उसने भय फैलाने की कोशिश करी गांव में। गांव में आंसू गैस के गोले फेंक दिए, घर में बैठे आदमियों का लठ मारे। हालात इतने वो कर दिए कि महिला थी उसके साथ बदतमीजी करी। फिर वो महिला ने कहा रुका मार दिया, मेरे गला गलत करने लगी रहे, चूड़ी पार ले फिर गांव।
फिर गांव लिकड़िया। गांव लिकड़िया तो अचानक किसान थे ही उधर, फिर वो मुकाबला हो गया। सारी पुलिस के ऊपर पुलिस वासु गैस के गोले चला रही है, पत्थर भी फेंक रही है, लाठी भी मार रही है। उधर से नौजवान बालक पत्थर फेंक रहे हैं, फिर मुकाबला हो गया। अब ये सारा का सारा दोषी, हमारी मांग है कि इसकी न्यायिक जांच हो, पता चले इसका दोषी कौन है, और जो दोषी उसको सजा मिले। हमारा मानना है कि अगर निष्पक्ष जांच करोगे तो ये आदमी पुलिस की नौकरी के लायक ही नहीं है। इतना संवेदनशील होता है पुलिस की नौकरी, उसके लायक ही नहीं है। प्रधान जी, आप बड़े बड़े आंदोलन में गए हैं, जिस तरह से किसान बैठे थे, क्या आज से पहले कोई अधिकारी इस तरह से बीच में आया है या कमेटी से बात करने के लिए एक साइड में आया है? आज तक हमने जिस तरह से फोर्स आई जी साथ में, 1988 से मैं आंदोलन से मैं गया हूँ, 1992 से लगातार हूँ। 1988 में तो एक आंदोलन में गए थे, 5-4 साल फिर गया। 1992 से मैं लगातार आंदोलनों में। चौधरी भजनलाल की सरकार थी, निसंग में मामला बना था, उनकी सरकार देखी, फिर उसके बाद चौधरी बंसीलाल की देखी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देखी, हुड्डा सरकार देखी, मनोहर लाल सरकार भी देख ली, 8-9 साल हो गए। पहली बार देखा मैंने कोई फोर्स पब्लिकली आके किसी के नेता की बेइज्जती करे, पहली बार। वरना किसी नेता को अगर डिटेन करना होता था, या तो घर तक ठाया कर दे या रोड पर ठाया कर दे। अरे हमें तो गांव का नहीं जा रहे थे, किसी रोड पे लेकर तब आप वाटर कैनन चला सकते थे, रोक सकते थे, अगर आपके पास आदेश था गिरफ्तार कर सकते थे। रोड पर जगह में थे प्रधान जी ने, ये भी नहीं कि रोड बैठे हो, बैठे खाली जगह में थे। बिल्कुल तानाशाही दिखाई है, बिल्कुल गुंडागर्दी दिखाई है, और एक डीएसपी की वजह से सारा खेल एक डीएसपी ने कराया टोटल। उसके बाद पता नहीं कितने लोगों का, कम से कम भी 200 किसानों का भयंकर चोट है। एक बुलेट भी चली हुई है, गोली भी चली हुई है हमारे पास। अगर जांच होगी तो हम उसको जांच अधिकारी को देंगे। अभी हमारे को कह रहे हैं जी बातचीत है, बातचीत बातचीत। मैं ठीक है बातचीत ना, हमने तो पहले कैल टोके ना आज टोके, हम बातचीत से कब भाग रहे हैं? प्रशासन में सरकार करे बात। जी, कल का प्रकरण देखकर लोगों में दुख है, तो आज भारी संख्या में लोग भी पहुंचे थे, तो क्या कुछ रणनीति तैयार करी है, क्या कुछ आगे का फैसला अभी हम देख रहे हैं, कमेटी इस बात को देख रही है कि प्रशासन का आगे रुख क्या रहता है, क्योंकि एमएलआर कटवा रही है प्रशासन। पुलिस वाला जो चोट लग रही है ना, एमएलआर कटवा रही है। हमने किसाना का पट्टी करवा दी, हमने एमएलआर नहीं कटवाई, अब हम भी एमएलआर कटवाएंगे। अगर वो हमारे ऊपर केस डालने की कोशिश करें तो हम उनके ऊपर केस डाल लेंगे। अगर समझौता होगा तो अलग बात है। एक बार देख रहे हैं इस प्रशासन का क्या रुख है। किसानों की गिरफ्तारी से किस कंडीशन में किसान छोड़े हैं? ये तो वो कमेटी की बात हुई है, मेरे गला बात नहीं हुई। मैं तो जब वो पहले मेरे को रखा गया खेड़ी चौकी में, उसके बाद मेरे को हांसी ले जाया गया। जब हम हांसी से 5-4 किलोमीटर ही दूर थे, तभी इंस्पेक्टर है सीआईए का, उसके पास कोई फ़ोन आता है किसी का, वो वापिस मेरजपुर चौकी आ गया। फिर मैं मेरजपुर चौकी में था उस समय, प्रशासन के साथ उनकी बात हुई। जब प्रशासन के साथ कमेटी की बात होगी, मेरे को तो जहाँ प्रशासन फिर बैठा था वहाँ ले आया था, और फिर कहने लगे आप एक बार डीसी साहब गले बात कर लो। मान लो कर लो कमेटी, आपने कर ली, मैं ठीक है, फिर आपने कर ली, मैंने कर ली, बिला दी आप भी। मैंने तो सिर्फ डीसी को ये बताया था कि आपके डीएसपी ने की बदतमीजी की वजह से ही सारा खेल हुआ, वरना हम बिल्कुल पीसफुल। ये आंदोलन, हम इस आंदोलन के नेता नहीं मेरे भाई, हम सपोर्टर हैं। आंदोलन के नेता बॉर्डरों पर बैठे हैं, हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे को तो बिना मतलब का टारगेट बना करके। प्रधान जी, पुलिस का काम है सुरक्षा सहयोग है, लेकिन किस तरह का सुरक्षा कल हो, आपने देखिएगा हमने तो सुरक्षा पुलिस तय हो रही है, सुरक्षा किस तरह करा, हमने भाईचारा थोड़ी बहुत सुरक्षा कर रहे हैं। हमने तो डरे पुलिस तो हो रहा है, सुरक्षा नहीं करती पुलिस, तो तानाशाही कर रही है, डर पैदा कर रही है। सहयोग कहाँ का था? ये इन लोगों ने जिस किस्म का व्यवहार है, मुझे आज तक मैंने ऐसा बदतमीज किस्म का पुलिस अधिकारी मेरी जिंदगी में नहीं देखा। मैं उसमें उम्र में बड़ा हूँ, 2 बार खाप का प्रधान रहे, मेरे को भी गाली दे के बोल रहा, आम किसान को तो बोलना ही था। बहुत ही अलग टाइप का, मतलब घमंड का भरा पड़ा हुआ, मतलब संवैधानिक पद पे इस तरह के अधिकारी होने चाहिए। लायक ही नहीं है। पुलिस अफसर का पद बड़ा संवेदनशील होता है, उसका सब जनता को डील करना पड़ता है, गर्म लोगों को भी करना पड़ता है, नरम लोगों को भी करना पड़ता है, अच्छों को भी करना पड़ता है, बुरों को भी करना पड़ता है। मगर यह आदमी पुलिस के लायक ही नहीं है।
पुलिस हमारे जैसे लोग जो सबकी इज्जत करा और सारे हमारी इज्जत करें। मैं बताऊं पुलिस वाले की करतूत, CI वाला ने चलो जब पकड़ेंगे फोन तो ले ले, मैं कदे फोन करेगी। मेरी भैंस ब्याह थी और वह उसका बच्चा फंस गया, पुलिस वाले ने फोन ले रखे, मैं बार बार अपील करेंगे भाई मैंने एक बार घर पूछ लेने दो, मैं मेरी मरण लग रही, फोन नहीं दिया। इतने गंदे आदमी है। आज 10 बजे कैसे चला जी? मैं बीमार है, मेरे पास फोन आ रहा था ना छोरा का, पापा कटरुआ फंस गया इसका। मैं चलो डॉक्टर ने लिया, इतनी तो कह गया, इतनी बार मैं फोन ले लिया। मैं बार बार कहेगा भाई फोन दे दो, एक बार पूछने दो, या तो मैं नंबर दे दो कैड कैसे बता तारा नंबर पता, मैं एक बार नहीं पूछना मैं मरगी का बच्चा है नहीं। इनमें जमीर नाम की चीज ही नहीं लगी मेरे अगर आज तक ऐसा व्यवहार मैंने कदे नहीं देखे। पता नहीं कितने बार रेस्ट हुआ, मैं संघर्षों में भी रेस्ट हुआ। जब एक बार पुलिस लाठी चार्ज करते हैं, गिरफ्तार हो जाए, थाने में जावा जाते तो कौन कोई छोटा कर्मचारी या अधिकारी जाते नु कहा भाई ठीक है आपका काम आप कर रहे थे, हमारा हम कर रहे थे, पानी लियावा चाय पिलावा, ये व्यवहार तो देखे। मगर इतना गंदा व्यवहार जब कल जो पुलिस का करी थी, इतना गंदा व्यवहार मैंने अपनी जिंदगी में देखा, बहुत गंदा व्यवहार था। मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर प्रजातंत्र बचा है कहीं। प्रधान जी जिस तरह कल देखा है आपस में टकराव हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही, कानून व्यवस्था किस तरह की है? कानून की व्यवस्था के बारे में क्या कहोगे? कानून व्यवस्था कहाँ रही देश में, राज ही तानाशाही आएगी। कानून व्यवस्था तो प्रजातंत्र प्रणाली में होता है, प्रजातंत्र तो रहे ही नहीं। प्रजातंत्र के सही मायने होते हैं बोलने की आजादी, बोलने की आजादी नहीं। आप एक बात बताइए, क्या किसान अपनी राजधानी में नहीं जा सकता? जा सकता है जी। पंजाब का किसान कहा हम दिल्ली जाएंगे, नहीं जाने दिया। क्या किसान अपने गांव में जहां बैठा वो ये नहीं कह सकता भाई हम उन किसानों के साथ हैं? हम यही तो कह रहे हैं इधर। क्या किसान ये नहीं कह सकता हम भाइयों के पास जाएंगे? हम दिल्ली पैदल जा रहे थे, पैदल जाते हुए भी 18 तारीख में गिरफ्तार हुआ, दिल्ली पैदल जा रहा था, तब उठाया। आज कल भी है, मैं तो पैदल ही था, ट्रैक्टरों के साथ था, कोई नहीं। उस दिन तो मैं लीड कर रहा था, कल मैं लीड भी नहीं कर रहा था, नेतृत्व भी नहीं कर रहा था, उसके बावजूद भी हमें नहीं लगता कि देश के अंदर प्रजातंत्र है। एक जमाना था, इमरजेंसी लगी थी देश में, इंदिरा के जमाने में विपक्ष वालों को अंदर कराया गया था, मुझे लगता है उससे भी भयंकर समा है। उसमें तो राजनीतिक लोगों को अंदर कराया गया था। हम कौन से राजनीतिक है भाई? हम कौन से कुर्सी मांगा था रही? तो किसानों की मांग है, भाव मांगा किसान या मजदूर लगातार मनरेगा के तहत मजदूरी दो, तुरंत काम दो और काम के दाम दो। ये कोई किसान मजदूर का कर्ज मुक्त करो, ये बताओ ये कौन सी मांग है भाई? तेरी कुर्सी थोड़ी मांग है ना, ये तो प्रजातांत्रिक अधिकारों के तहत, इनका अधिकार के तहत मांग रहे हैं। आप बताइए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही तो बात है बस। तो प्रधान जी आगे क्या कुछ रहने वाला जिस तरह से खेड़ी धरना चल रहा है किसानों का? देखिए आगे के फैसले तो वैसे कमेटी में ही होते हैं निर्णय तो, मगर एक बार कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा सरकार पॉजिटिव रुख करे, नहीं तो भाई सरकार ने हिलवा रखा है खेड़ी धरना। अगर 18 ना पैदल जान दें तो धरना लगना था, मैं गिरफ्तार के लिए धरना लग गया। अब इसको बढ़वा भी उन्होंने दिया, अगर कल लाठीचार्ज नहीं होता तो पूरे हरियाणा में नहीं होना था। आज तो पूरे हरियाणा में धरने लग गए, पूरे हरियाणा में लग गए। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। तो कल जो प्रकरण हुआ, जो यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई, आंसू गैसी गोल दागे गए, उससे है जो हरियाणा भी आंदोलन खड़े हो गया। खेड़ी चोपटा, हिसार जिला खेड़ी चोपटा से जो आंदोलन है जो खड़े हो गया, और किसानों में रोष है, दुख है। जो कल का प्रकरण देखा, जो कल की वीडियो देखी है, तो भारी संख्या में किसान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आगे क्या कुछ रहने वाला है, सारी बातचीत प्रधान जी अंदर करिए। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना, आपके सोच विचार के आपने कमेंट में देने। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।